नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फीडे विश्व कप में 5वें दौर के मुकाबले चल रहे हैं, मतलब प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले चल रहे हैं। और भारत के अर्जुन इरगासी जो इस टूर्नामेंट में थोड़ा लाइमलाइट में कम रहे हैं, शुरुआत थोड़ा डगमग थी, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। इवन टूर्नामेंट से पहले भी उनका प्रदर्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को अपनी लय मिल गई है। लगातार बैक टू बैक क्लासिकल मुकाबलों में जीते हैं वो। पहले उन्होंने सिंदारोव को हराया था पिछले राउंड में, और अभी फिलहाल उन्होंने स्वीडन के नील्स ग्रैंडेलियस को हराया, जो कि ज़बरदस्त लय में चल रहे थे इस टूर्नामेंट में। और अब इसका फ़ायदा कुछ यूँ हो सकता है कि अगर आज का मैच ड्रॉ रहता है अर्जुन का, तो अर्जुन सीधे जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में, सॉरी, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। प्री क्वार्टर फाइनल तो खेल ही रहे हैं, जहाँ पे उनका सामना प्रज्ञानंदा से हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या रहा मुकाबला अर्जुन का, कैसा उन्होंने खेला। अर्जुन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 E6। अब ये जो लाइन है फ्रेंच की, अर्जुन बहुत इस्तेमाल करते हैं, कई बार इस्तेमाल करते हैं। और नील्स ये बात अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं जहाँ पे दोनों खिलाड़ी एक साथ खेल चुके हैं। D4 अर्जुन ने किया, D5, नाइट C3। और यहाँ पर फ्रेंच में एक लाइन तो होती है कि आप E5 बढ़ के क्लोज पोजीशन करके खेलें, दूसरा होता है कि आप पोजीशन को ओपन करके खेलें, जैसा कि नील्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बिशप G5, D इंटू E4, नाइट इंटू E4, नाइट BD7। अर्जुन नॉर्मली डेवलपमेंट करते हैं नाइट F3, बिशप E7। अब यहाँ पे नाइट F6, बिशप F6। जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली लाइन है यहाँ पे, वो है बिशप F6। बिशप F6 पे ब्लैक जो है वो क्वीन F6 करके खेलता है। लेकिन यहाँ पर नील्स ने आज H4, मतलब कल जो है H4 खेल के एक अग्रेसिव सेटअप लेने की को। अब यहाँ पर एक तो ये सवाल है कि आप, जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो है H6 करके आप सवाल पूछते हैं, तब अपोनेंट बिशप F6 मारता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने बोला कि वो कैसल करेंगे, तो सॉलिड के लिए गए, वो अपने स्ट्रक्चर से उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। क्वीन हिट, और एक प्रकार से एक सवाल भी पूछा आप सामने वाले से कि आप H4 कर रहे हो, तो साबित करो अटैक करके कि आपने सही प्लान किया है। तो हमारा स्ट्रक्चर तो ठीक है, ब्लैक के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। उन्होंने क्वीन E2 खेला। और अब यहाँ पर E5 खेलते हैं ब्लैक से अर्जुन। अब अर्जुन इमीडिएटली सेंटर से चैलेंज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है कि भाई हमारा कैसल हो चुका है, आपने दो ऐसे मूव किए हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं बोर्ड पर, जैसे H4 एक एक्स्ट्रा मूव है, क्वीन E2 खेला है, इस बिशप का रास्ता रोका है, तो देन हम स्ट्राइक तो करेंगे, काउंटर अटैक तो सेंटर से सबसे अच्छा होता है। लॉन्ग कैसल, और एक प्रकार से ये भी था कि आपको करना है तो लॉन्ग कैसल करो अभी। C इंटू D4, रुक इंटू D4, क्वीन A5 यहाँ पर खेलते हैं। एंड हियर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बिशप इंटू F6 जो है इन्होंने मारा, नाइट F6। और शांतिपूर्ण तरीके से A3 वगैरह खेला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वाइट जो है वो A4 करके खेलता है। और पोजीशन में अब अगर आप देखोगे तो नील्स दोनों साइड से खेल रहे हैं बोर्ड, इधर से भी, इधर से भी। और एक मोमेंट पे जब ये A4 खेला गया तो ऐसा ऐसा लगा कि शायद अर्जुन का जो पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, मुझे ऐसा चांसेस लग रहा था। बट यहाँ पे एक गुड मूव अर्जुन ने, जैसे रुक D8 खेला, एक्चुअली में यहाँ पे क्वीन C5 करके भी खेला जा सकता था, इस तरीके से भी, बट ये शायद वाइट के लिए थोड़ा फेवर कर जाता है। तो अर्जुन ने इमीडिएटली रुक D8 खेला, और ब्लैक ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। बहुत ही अच्छी चाल खेली नील्स ने। कभी कभी ना मौके पे ऐसी चाल आ भी जाती है, क्वीन B5। अब अगर आप क्वीन B5 आप मारते तो रुक D8 जैसा कि मैच में हुआ, आपको क्वीन वापस आना पड़ेगा। तो ये जो एक्सचेंज हुआ ये फेवरेबल फॉर वाइट हुआ, मतलब वाइट के फेवर का हुआ, क्योंकि ब्लैक के पीसेस तो अंदर चले गए पूरे। तो ये एक फायदा मिला उनको। बिशप B5 खेला उन्होंने, अर्जुन क्वीन किंग को लेके आए, किंग F8, रुक D1, किंग E7, उन्होंने किया B3। तो नाउ नाइट D6 खेला यहाँ पर इन्होंने। और अब इसके बाद अर्जुन के मोहरे वापस जो है वो गेम में जो है वो खिलना जो है खुलना शुरू हो गए। बिशप D3, B6। यहाँ पे आप जानते हो कि ये तो आप मार नहीं सकते अभी, क्योंकि आपको अगर फिशर का गेम याद हो तो आप ये तो कैप्चर जो है वो नहीं कर सकते हो। तो नाइट E5 खेला इन्होंने। तो नाउ बिशप B7, G3। और यहाँ तक अर्जुन के जो है वो सारे मोहरे जो है वो गेम में खुल गए। अब यहाँ पे अर्जुन ने F6 सेलेक्ट किया, नाइट C4 जाता है। अब अर्जुन के पास एक ऑप्शन ये था कि यहाँ पे कि आप H6 वगैरह करके स्पॉन को बचाओ, बट अर्जुन आगे बढ़ते हैं, नाइट E4 खेलते हैं, रुक E1, और वो F2 का पॉन मारने जाते हैं। H7 का पॉन अब दे देते हैं, क्योंकि अभी F6 हो गया, अब G6 तो आ नहीं रहा, तो H7 मर रहा था। अर्जुन खेलते हैं बिशप D5, नाइट E3।
बिशप E4 और यहाँ पर अर्जुन जो है नाइट और रुक एंड गेम में एंट्री जो है वो कर जाते हैं। यहाँ तक पोजीशन में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस मैच में रिजल्ट आएगा। ओके, G4 किया उन्होंने, बल्कि ये भी एक बात थी कि इनका एक कॉर्नर से पास पॉन निकल सकता है जो नाइट एंड गेम में खराब होता है, लेकिन रुक एंड गेम में उतना खराब नहीं होता। ठीक है, अर्जुन ने G6 किया, G5 और अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं रुक H8, G F6, किंग F6, चेक दिया किंग F1, किंग G7। यहाँ पे रुक ऊपर आता है डिफेंड करने के लिए, नाइट G3 जाता है। और यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि अच्छा सेटअप ले लिया निल्स ने, ये मैच तो रिजल्ट तो नहीं आएगा बल्कि अर्जुन को ही डिफेंड के लिए खेलना पड़ेगा क्योंकि उनके पॉन अलग अलग है। किंग F6 आना पड़ा क्योंकि रुक अंदर आ रहा था। तो नाइट G4, किंग F5, नाइट E3, यहाँ पे किंग F, ये रिपीटिशन चलता रहा। अर्जुन चाल बदलने की कोशिश कर रहे थे, नाइट F5, नाइट G2, किंग E5, यहाँ पे B4 करना शुरू किया उन्होंने, उस साइड से डेवलपमेंट करना शुरू किया। अर्जुन रुक D8 आए, नाइट F4, यहाँ पर किंग F6, यहाँ पर C3 किया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जब अर्जुन ने किंग F6 खेला तो यहाँ पे नाइट H4 नहीं आ रहा था, बिकॉज नाइट D3 चेक आके जो है आपका नाइट मर जाएगा या तो फिर आपको एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो ये लूजिंग था। तो अर्जुन किंग F6 आए इसीलिए, तो इन्होंने C3 किया। यहाँ पे वो रुक C7 खेल सकते थे, ये इंटरेस्टिंग था। तो जब अर्जुन ने रुक D7 खेला, अच्छा यहाँ पे भी अर्जुन अगर नाइट H4 ट्राई करते तो नाइट E6, किंग E6, रुक H4, G5, रुक H6, किंग F5, ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली में इक्वल है। बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि एक मूव बाद क्या हुआ। अर्जुन ने रुक D7 खेला, इन्होंने किंग B2 खेला, अब अर्जुन ने नाइट H4 मार दिया। अब एक्चुअली में सेटअप सब कुछ सेम है लेकिन किंग दूर चला गया है। तो यहाँ पे अगर वो कुछ इस तरीके से खेलने के लिए जाते जैसे नाइट E6 एक्सचेंज और ये मारते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किंग दूर गया है तो उसकी वजह से ये नुकसान हो जाएगा इस एंड गेम में। ये जो पॉन है ये थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, रुक ने कट ऑफ किया हुआ है, तो ये ब्लैक को बेटर पोजीशन। उन्होंने रुक C6 खेला कि नाइट F3 किया, और यहाँ पर आते आते ऑलरेडी ये नील्स जो है वो गलतियां कर चुके थे। यहाँ पे एक चीज़ जरूर थी कि उनको नाइट E6 करके खेलना चाहिए था यहाँ पे इस पोजीशन में। तो ये सॉरी, यहाँ पे जब ये पोजीशन आया इस पोजीशन पे इनको नाइट E6 करके खेलते, यही एक्चुअली में जैसा भी था, पर यही वेरिएशन ठीक था। अब इन्होंने क्या किया, जब रुक C6 लाइन खेली ये ऊपर गया। अब यहाँ पे भी आप देखो प्रॉब्लम कैसा है, उनको अलग अलग उन्होंने A5 खेला। अगर वो नाइट E6 मारते हैं तो नाइट E5 के बाद लूजिंग है, अगर रुक E6 मारते हैं तो किंग F5 के बाद लूजिंग है। तो उन्होंने A5 करके वहाँ से कुछ काउंटर निकालने की कोशिश की, बट इसके बाद जैसे अर्जुन नाइट E5 आए, रुक E6, किंग ऊपर जाता है, रुक E5 उनको मारना पड़ा। मतलब यहाँ पे उन्होंने कैसे मिस कैलकुलेट किया या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे शायद उनको रुक C8 करके ही खेलना चाहिए था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज उन्होंने दिया और उसके बाद तो गेम जो है फिर तो अर्जुन ने के पास एक पॉइंट डाउन थे, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे देखिए एक बढ़िया चाल निकाली। उन्होंने रुक G4 ऑप्शन दिया, ये किंग B5 गए, उन्होंने मारा और ये पॉन दिया। बट जैसे अर्जुन किंग D5 आए, गेम लूजिंग था क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में हो ये गया कि उनको ये समझ नहीं आया कि नाइट यहाँ पे जो है वो खासतौर पे इसके बाद ट्रैप ही हो गया एक्चुअली में इस पोजीशन में नाइट। और अर्जुन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको ट्रैप कर दिया था एक्चुअली। या तो आप दूर भागे हो, अगर आपने रुक नाइट की थ्योरी पढ़ी हो तो इसको आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं तो बोर्ड पे लगा के सोचेगा तो आपको पता लगेगा ये नाइट एक्चुअली में ट्रैप हो गया। तो इसीलिए गेम जो है वो और इमीडिएटली जो है वो लूजिंग हो गया। और अर्जुन इस जीत के साथ जो है, अगर ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आगे खेलते तो कुछ इस तरीके से गेम जाता। तो बढ़िया गेम अर्जुन ने जीता और इस जीत के साथ अर्जुन की रेटिंग भी बढ़ रही है, वो 2715 के आसपास पहुंच गए हैं। देखते हैं क्वार्टर फाइनल में जो है क्या हमें देखने मिलेगा अर्जुन और प्रज्ञानंदा का मुकाबला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया, चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।